प्रतिभा और विद्वता के कवि और काव्य में प्रबंधवाद के प्रवर्तक आचार्य नलिन विलोचन शर्मा आलोचना साहित्य के शिखर पुरुष थे। वे न होते तो श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हो जाने वाले फणीश्वर नाथ रेणु भी रेणु न होते। रेणु जी भी उन सैकड़ों प्रतिभाशाली साहित्यकारों की भांति अलक्षित ही रह जाते जिन पर विद्वान आलोचकों की दृष्टि नहीं पड़ी। यह बातें बुधवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित जयंती समारोह और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। डॉक्टर सुलभ ने कहा कि नलिन जी ने 45 वर्ष की अपनी अल्पवायु में 145 वर्ष के कार्य कर डाले। हिंदी संसार अपने उस महान पुत्र पर गर्व करता है। पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और साहित्य सम्मेलन के साहित्य मंत्री के रूप में उनके कार्य अतुल्य हैं। वर्ष 1950 से 1962 तक उन्होंने आचार्य शिवपूज्य सहाय के साथ साहित्य के संपादन में ऐसे अनेक समालोचनाएं लिखी जिनसे हिंदी साहित्य में आलोचना के मानदंड निश्चित हुए। मानदंड शीर्षक से उनकी एक समालोचना की पुस्तक भी आई जो आज भी आलोचना का मानदंड बनी हुई है। आकाशवाणी में निदेशक रहे सुप्रसिद्ध कथाकार राधा कृष्ण प्रसाद के आग्रह पर उन्होंने रेणु जी की पुस्तक मेला आंचल का अध्ययन किया था और उसकी समीक्षा लिखी। उनके इस कथन ने कि यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है, रेणु जी को रातों रात हिंदी के अग्र पंक्ति के लेखकों में प्रतिष्ठित कर दिया। डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि नलिन जी ने संस्कृत, पाश्चात्य साहित्य और मार्क्स साहित्य का गहरा अध्ययन किया है। वे मात्र 9 वर्ष के थे तभी उनके पिता डॉक्टर रामावतार शर्मा ने उन्हें संस्कृत अमरकोश, कालिदास का मेघदूतम जैसी विश्व स्तरीय रचनाओं को रटा दिया था। नलिन जी की विद्वता हिंदी साहित्य को कुछ दिन और प्राप्त हुई होती तो हम आलोचना साहित्य में कुछ और देख पाते। जयंती पर डॉक्टर रंगी प्रसाद सिंह रंगम को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि रंगम जी एक महान लोक मंगलकारी हो जाते हैं, वे इसके उदाहरण थे। उनके एक हाथ में चिकित्सा विज्ञान और दूसरे में साहित्य था। उनकी कविताओं का मूल स्वर प्रकृति का प्रेम है। रंगम जी के भीतर करुणा और प्रेम का एक सागर लहराता रहा। वे रेडियोलॉजिस्ट किंतु कैंसर की चिकित्सा में उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हृदय रोग के चिकित्सक में जो स्थान डॉक्टर श्रीनिवास का है वही स्थान कैंसर रोग के उपचार में रंगम जी का है। वे साहित्य सम्मेलन के अर्थमंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर मंधु बड़वा, डॉक्टर कुमार अरुणोदय, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बच्चा ठाकुर, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, डॉक्टर किशोर सिन्हा, इंजीनियर आनंद किशोर मिश्र, प्रोफेसर सुनील कुमार झा, बाके बिहारी साव आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन का आरंभ चंदा मिश्रा ने वाणी वंदना से किया। वरिष्ठ कवि रमेश कंवल, प्रोफेसर सुनील उपाध्याय, समा कौशल समा, कुमार अनुपम, जयप्रकाश पुजारी, डॉक्टर मीना कुमारी परिहार, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, सिद्धेश्वर ई, अशोक कुमार, राजप्रिया रानी, सुनीता रंजन, प्रत्युत्तर गोविंद, रौली कुमारी, शंकर सरराज, सूर्यप्रकाश उपाध्याय, शंकर सरराज, अजीत कुमार भारती, वीणा अम्बस्त आदि कवियों ने अपनी सुमधुर रचनाओं से दोनों साहित्यिक विभूतियों को काव्यांजलि दी। मंच का संचालन कवि ब्रह्मानंद पांडे ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रबंध मंत्री कृष्णा रंजन सिंह ने किया। अधिवक्ता दिवाकर भारती, नंद कुमार मीत, अमन वर्मा, नीता सिन्हा आदि प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। समाचार वाचक एवं प्रस्तुति सिद्धेश्वर। मुझको खुशियों का ऐसा कोई माल दो, दोस्त मेरे मुझे एक मिस कॉल दो। और फिर जाके जुड़ जाएगा, जाने किस रास्ते पे ये मुड़ जाएगा। उड़ते पंछी को रोको, कोई जाल दो, दोस्त कॉल तेरी मुझे फिर सताती रहे, मुझको दीवाना आकर बनाती रहे। हर घड़ी याद तेरी जो आती रहे, हर घड़ी मोहब्बत की एक फाल दो, दोस्त मेरे मुझे एक मिस कॉल दो। और अगला बात देखिए, कॉल काफ़ी है मेरी खुशी के लिए, कॉल काफ़ी है मेरी खुशी के लिए, एक समुंदर है ये एक नदी के लिए, प्यार इसमें बहुत है हंसी के लिए, उम्र के अपने सारे मोह साल दो, दोस्त मेरे मुझे एक मिस कॉल दो।
उदाहरण देखिए, प्यार का ये समुंदर है बहता रहे, एक सूरज यहाँ आके रुकता रहे, एक खामोश संगीत कहता रहे, मुझको मस्ती भरी कोई एक कॉल दो, दोस्त मेरे मुझे एक मिस कॉल दो। एक अनोखा तजुर्बा है मिस कॉल में, प्यार का एक हरबा है मिस कॉल में, एक मोहब्बत का जज्बा है मिस कॉल में, मेरी सोचों में रंगीनियाँ पाल दो, दोस्त मेरे मुझे एक मिस कॉल दो। सारे जज्बों की इसमें ही तासीर है और इसमें छुपी तेरी तस्वीर है, एक मेरे नाम पर तेरी तहरीर है, मुझको माजी मेरा और मेरा हाल दो, दोस्त मेरे मुझे कुछ ना मुँह से कहो, कुछ ना मुँह से कहो एक मिस कॉल दो, कुछ ना मुँह से कहो एक मिस कॉल दो। मैं की भावना मैं से मैं की भीड़, मैं से मैं को दूर कर पाओगे रघुवीर, पाओगे रघुवीर। और किस भूलभुलैया में लोग फंसा हुआ है, अटका हुआ है, गौर कीजिएगा इस दोहे के माध्यम से कि भूल भूलैया में भटक गया है मन संसार, भूल भूलैया में भटक गया है मन संसार, पता मरघट मम घर बार, मरघट मम घर बार। और एक दो है कि सांस से सांस जीवन मरण, सांस से सांस को तोल, सांस से सांस जीवन मरण, सांस से सांस को तोल, सांस सांस में सार है, सांस सांस अनमोल, सांस सांस अनमोल। और एक है नेक कर्म कर बावरे, नेक कर्म मत भूल। 48 वर्षों में जो कोई काम करेगा वह काम और वे अब ठीक ही कह रहे थे, प्रयोग धर्मी कवि थे, लेकिन एक बहुत बड़े समालोचक थे और एक ऐसे समालोचक जिन्हें समय ने समय नहीं दिया, नहीं तो वे शुक्ल और द्विवेदी इनसे बड़े समालोचक थे। और जो काम उन्होंने आरंभ किया था बिहार के साहित्यकारों पर, अगर वो कर पाते तो बिहार के साहित्यकार इतने विकसित नहीं रहते हिंदी के साहित्य। राधा कृष्ण प्रसाद यहाँ आकाशवाणी में निदेशक थे। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है, तो उनकी यह टिप्पणी ही रेणु को रातों रात हिंदी के अग्रमान्य कवि लेखकों में प्रतिष्ठित है। और नवीन जी का यह लिखना, सारे प्रकाशक दौड़ के आए रेणु के पास, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे। अब उसके बाद तो स्वरूप ही बदल गया। तो मैं कहता हूँ कि यह रेणु जी का सौभाग्य भी था, उन्हें ललित जी की टिप्पणी प्राप्त हुई। नहीं तो मैं जानता, मेरी अपनी अनुभूति है, मेरा अपना अध्ययन है कि रेणु जी भी बिहार के सैकड़ों उपन्यासकारों की तरह अलक्षित रह जाते। अगर दूर चली जाओ हमारा क्या है, तुम अगर दूर चली जाओ
हमारा क्या है, औरों के मन को भी भरमाओ हमारा क्या है। तुम अगर दूर चली जाओ हमारा क्या है, औरों के मन को भी भरमाओ हमारा क्या है। हम सजाएंगे यूं ही इश्क की महफिल यारा, हम सजाएंगे यूं ही इश्क की महफिल यारा। तुम भले हमको भी ठुकराओ हमारा क्या है, तुम भले हमको भी ठुकराओ हमारा क्या है। हारते जाएंगे हम तुझको जिताने के खातिर, हारते जाएंगे हम तुझको जिताने खातिर। बात ये तुम ना समझ पाओ हमारा क्या है, बात ये तुम ना समझ पाओ हमारा क्या है। और तब से उल्फत में तेरी जलते पतंगे की तरह, तब से उल्फत में तेरी जलते पतंगे की तरह दीपपन वज्र में जल जाओ हमारा क्या है। क्या बात। और कसम कसम में ना रुके पाओ तुम्हारे जानम, कसम कसम में ना रुके पाओ तुम्हारे जानम। पास मंजिल है चले आओ हमारा क्या है, वाह। पास मंजिल है चले आओ हमारा क्या है। और आंखों के दरिया में पानी है हमारे तो बहुत, आंखों के दरिया में पानी है हमारे तो बहुत। प्यास नदिया से बुझाओ तो हमारा क्या है, प्यास नदिया से बुझाओ तो हमारा क्या है। और बनना किरदार किराए का गवारा न हमें, बनना किरदार किराए का न गवारा हमें। तुम गजल बन के जो मुस्काओ हमारा क्या है, तुम गजल बन मुस्काओ हमारा क्या है। तुम अगर दूर चली जाओ हमारा क्या है, औरों के मन को भी भरमाओ हमारा क्या है। क्या बात।